आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। देन फाइंड आउट नंबर 1 टाइम ऑफ फॉल एंड नंबर 2 इनिशियल हाइट। बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पहले इसका एक बार डायग्राम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर बच्चों यहां पर कोई पर्टिकुलर हाइट से हम लोग बॉडी को गिरा रहे हैं और मान लेते हैं वो टोटल हाइट कितनी है h, और टोटल टाइम ऑफ फॉल जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कितना t। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमने 0 मार्क कर दी और ड्रॉप किया है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये पहले 3 मतलब जब हमने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वो मोशन खत्म होने के लास्ट 1 सेकंड में ही कवर कर लेती है। मतलब बोला गया कि यहां से यहां तक जो 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर की होगी वो लास्ट के 1 सेकंड में ही उसने कवर कर ली। तो बच्चों स्टार्टिंग के 3 सेकंड में 0 से 3 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है 45 मीटर। या फिर हम लोग निकाल सकते हैं s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर से, ut 0 है u वेलोसिटी, तो हाफ एक्सेलरेशन 10 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और टाइम कितना है 3 सेकंड। उसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो पहले 3 सेकंड में कितनी करेगी 45, उतनी ही डिस्टेंस ये लास्ट के 1 सेकंड में कवर कर लेती है। बिल्कुल सही। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए लास्ट का 1 सेकंड है जो हमें क्वेश्चन में हिंट दी गई है, तो क्या लास्ट 1 सेकंड का इंटरवल है तो क्या उसको हम लोग nth सेकंड ऐसा बोल सकते हैं? सर, बिल्कुल। तो बच्चों ये जो लास्ट का सेकंड होगा वो क्या रहा होगा nth सेकंड, और nth लिखते ही हमको इक्वेशन नंबर 4 याद आ जाती है। पर बच्चों ध्यान रखना ये लास्ट 1 सेकंड के लिए है, इसलिए हम लोग इसमें nth की इक्वेशन लगा रहे हैं। अगर ये लास्ट के 2 सेकंड होते, लास्ट के 3 सेकंड होते तो फिर हम लोग कोई दूसरी प्रॉपर मेथड से बात करते, वो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल। पर सबसे पहले ये लास्ट 1 सेकंड का है, इसलिए हम लोगों ने s nth अप्लाई किया एंड अकॉर्डिंग टू इट u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। बच्चों एस nth लास्ट के 1 सेकंड सॉरी लास्ट के nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी है 45। बिल्कुल। और बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें क्योंकि डाउनवर्ड्स है तो आप डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तो अगर वो डाउनवर्ड आ रही है तो क्या होगा -45। बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी जब इसको ड्रॉप किया था तो कितनी थी 0, तो ये 0। एक्सेलरेशन बच्चों डाउनवर्ड है तो -10, और nth सेकंड हमें पता करना है कि लास्ट का जो ये nth सेकंड रहा होगा कितना होगा, क्योंकि लास्ट का nth सेकंड का नाम पता चल जाएगा तो टोटल टाइम ऑफ फॉल अपने आप ही आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इस माइनस से माइनस कैंसिल, 45 इज इक्वल टू बच्चों ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 2n माइनस 1। बच्चों 45 इज इक्वल टू ये होगा 10n माइनस 5, माइनस 5 इसके साथ इधर आके ऐड हो जाएगा तो 50 इज इक्वल टू 10n। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकंड। बच्चों टोटल टाइम ऑफ फॉल हमें पता चल गया कितना 5 सेकंड। तो इसका मतलब जो लास्ट सेकंड रहा होगा वो कौन सा रहा होगा 5th सेकंड। बिल्कुल सर। बच्चों टोटल टाइम ऑफ फॉल 5 सेकंड और लास्ट का सेकंड क्या रहा होगा 5th सेकंड। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ मोशन अगर 10 सेकंड है तो लास्ट वाले सेकंड को क्या बोलेंगे 10th सेकंड। अगर टोटल टाइम ऑफ मोशन 5 सेकंड है तो लास्ट वाले सेकंड को क्या बोलेंगे 5th सेकंड। तो वही हमने आंसर निकाला। और बच्चों टोटल टाइम ऑफ फॉल अगर 5 सेकंड है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये हाइट कितनी रही होगी 125, क्योंकि बॉडी को जब ड्रॉप किया और टोटल टाइम ऑफ मोशन इसका नीचे की तरफ 5 सेकंड है तो 5 सेकंड में कितना चलेगा 125। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो बच्चों 5 सेकंड में निकालना है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10 और 5 सेकंड में निकालना है, स्क्वायर करके सॉल्व करें तो -125 मीटर। माइनस बता रहा है डिस्प्लेसमेंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर हमसे जब हाइट पूछी जाती है टावर की या बिल्डिंग की तो हाइट हमेशा हमको पॉजिटिव में देनी होती है हाइट, तो वो कितनी हो जाएगी 125 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा आसान था, बट इसको या इस तरह के क्वेश्चंस को इक्वेशन पूरी प्रॉपरली बनाकर भी सॉल्व किया जा सकता है, वो हम लोग आने वाले क्वेश्चन के थ्रू वो भी डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h रीचेस ऑन ग्राउंड इन टाइम t, फाइंड आउट इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टाइम t/3 ऑफ रिलीजिंग इट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, या हाइट कितनी है h, रीचेस ऑन ग्राउंड इन टाइम t। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों h, और यहां पर कोई अपन पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको h हाइट कवर करने में मतलब यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों t टाइम।
अब बोला गया है कि जब वो t/3 कवर कर गया ऊपर से इसी पार्टिकल, तो बच्चों यहां पर बना देता हूं, मान लो यहां पर t/3 कवर हुआ, तो उसकी ग्राउंड से अभी भी कितनी हाइट है वो अपने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों पर इसके लिए दो इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं पहले बात कर रहा हूं कंप्लीट मोशन की, ड्रॉप करा गया u कैसा हो जाएगा 0, तो मैं पहले सबसे t टाइम की बात कर रहा हूं, तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज -h। क्यों -h? h तो बिल्डिंग हाइट है और डाउनवर्ड हो रहा है तो -h हो गया। तो यूजिंग द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों अगर u 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में ड्रॉप की बात हो रही है, केस तो बच्चों एक ही है, पर एक बार में कंप्लीट मोशन बोला है और एक बार में t/3 टाइम तक के लिए बोला है, तो u 0 हो गया, तो s कितना हो गया बच्चों हाफ gt स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, जब t टाइम लगा तो -h इक्वल्स टू, बच्चों ये हो जाएगा a की वैल्यू -g हो जाएगी, तो -हाफ gt स्क्वायर। ये तो बच्चों हो गई पहले वाले पार्ट की बात हो गई। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट पार्ट में इसने x कवर करा, ऐसा मैंने लिख दिया, पर x किधर कवर करा डाउनवर्ड, तो आई कैन से इस वाले s वाली इक्वेशन में x रख देता हूं, तो हो जाएगा -x बिकॉज डाउनवर्ड है, -हाफ gt स्क्वायर t/3 और t/3 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, जैसे ही मैं इनको डिवाइड करता हूं, क्या माइनस से माइनस कैंसिल, -हाफ g से -हाफ g कैंसिल, और बच्चों यहाँ पर t स्क्वायर है और ये बन जाएगा t स्क्वायर बाई 9। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर t स्क्वायर है और यहाँ बच जाएगा t स्क्वायर बाई 9। क्या t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा, h बाय x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास आया x इज इक्वल टू h बाय 9। पर बच्चों ये x कहाँ से था, जहाँ से अपने ड्रॉप करा, पर मुझसे तो जो पूछा गया है वो पूछा गया कि ग्राउंड से कितना होगा, मुझसे ग्राउंड से ये वाली बात पूछी गई है। अगर मुझसे ये पूछा गया है तो ये क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू h माइनस एक्स। क्या दिस इज इक्वल टू h माइनस एक्स? तो बच्चों में यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई 9। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 8h बाय 9 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड इट कवर्स 9/25th पार्ट ऑफ टोटल हाइट इन लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ फॉल एंड इनिशियल हाइट h। बिल्कुल जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रहा था कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे और उसको अब हम लोग अपने पूरी मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आप कभी कोई मेथड में कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई ना कर पाए, तो हमें पूरा मेथड आता हो और मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बच्चों सबसे पहले अगेन हम लोग उसी डायग्राम पर चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होगी। बच्चों मान लेते हैं कि टोटल हाइट जो रही होगी वो कितनी रही होगी h, और टोटल टाइम जो लिया होगा उसने कितना रहा होगा t, ऐसा हमने मान लिया। अब आगे इस क्वेश्चन में बच्चों बोला गया कि बॉडी को फिर से हमने ड्रॉप ही किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब बच्चों जो हिंट हमें दी गई है वो क्या दी गई है, लास्ट का 1 सेकेंड। तो बच्चों लास्ट 1 सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये लास्ट 1 सेकेंड। बिल्कुल। तो लास्ट 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया है, टोटल हाइट का 9/25 पार्ट। तो ये मैंने बोल दिया 9h/25। टोटल हाइट h है तो ये क्या हो जाएगा 9h/25। और बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो ये अगर 9h/25 है और ये टोटल h है, तो यहां से यहां तक का ये टाइम कितना होगा, t-1 सेकेंड। जरा गौर से देखें, ये टोटल टाइम t है, ये लास्ट का 1 सेकेंड है, तो बचा हुआ टाइम t-1। और हाइट कितनी होगी टोटल में से 9h/25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 16h/25। ये तो हो गया बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम की वैल्यूज। तो बच्चों अब इसको हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं यहां पर कुछ मार्किंग कर रहा हूं, चेक कीजिए। इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C। बच्चों हम लोगों को 2 अननोन दिए हैं, एक टोटल टाइम ऑफ फॉल और एक इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल जहां से उसको गिराया था। तो बच्चों हम लोग नोटिस करें कि 2 अननोन है, तो 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए। ये बात हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं। बिल्कुल सर। और बच्चों 2 इक्वेशन हमें चाहिए, तो अपने पास यहां पर इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चॉइस है। एक इक्वेशन A से C की बना सकते हैं, एक A से B की और एक बनाएंगे B से C की। इन तीनों में से कोई 2 इक्वेशन हमें चाहिए, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन हम लोग प्रेफर करेंगे और किसको डिनाई करेंगे वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले जैसा अभी आपको सर ने बताया था कि आप एक इक्वेशन टोटल मोशन की बना लीजिए फ्रॉम A टू C। बच्चों A से C के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0,
टोटल टाइम कितना है t और टोटल हाइट कितनी है h। सो a से c के लिए अगर हम लोग बनाए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस h, क्योंकि डाउनवर्ड है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ है। बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन माइनस g और टोटल टाइम कितना है t। सो पहली इक्वेशन मैंने लिख दी h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमने यहां पे मार्क कर। बिल्कुल ठीक सर। अब बच्चों हमें एक इक्वेशन और चाहिए और चॉइस है a से b या b से c। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों याद है इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अगर a से b की इक्वेशन में बनाऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी अब भी 0 होगी, पर अगर मैं b से c की इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा। पर जब मैं b से c की बात करूंगा तो b से c के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो यहां वाली वेलोसिटी अपने को निकालनी पड़ेगी, तो अननेसेसरी एक अननोन और बढ़ जाएगा। तो एक अननोन और बढ़ाने से बेटर है कि हम लोग a से b की इक्वेशन बना लें, आंसर आ जाएगा। तो दूसरी प्रेफरेंस में दूंगा a से b के लिए। तो बच्चों a से b के लिए अब हम लोग अगेन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं। तो बच्चों इस सेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 16h by 25 डाउनवर्ड्स। सो मैंने लिख दिया माइनस 16h by 25 ut 0 माइनस एक्सेलरेशन बिल्कुल माइनस g, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। और टाइम कितना होगा बच्चों t माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल t माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस से माइनस अगेन कैंसिल, तो 16h by 25 इज इक्वल टू हाफ g t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। बच्चों जरा गौर कीजिए, आपके सामने दो अननोन है और दो ही इक्वेशन है और दोनों h और t की टर्म्स में है। बच्चों दो तरीके हैं, या तो h की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो h से h और हाफ g से हाफ g कैंसिल होके अपने टर्म्स जो होंगी वो पहले से कम हो जाएंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर है h और नीचे है 16h, 25 कहां आ जाएगा ऊपर। इसी तरह से हाफ g से हाफ g कैंसिल, तो ये हो जाएगा t अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये h से h कैंसिल। बच्चों यहां पर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया 5/4 t अपॉन t माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 4t, तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5 सेकेंड आंसर। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फॉल। और बच्चों टोटल टाइम ऑफ फॉल t इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो अब 5 सेकेंड में जो हाइट कवर होती है हम बात कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज के लिए था, तो 5 सेकंड में कितनी कवर होगी 125 मीटर, और चाहे तो आप t की वैल्यू 5 g की वैल्यू 10 रख के देख लीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 मीटर। बच्चों ये मेथड से मैंने इसको बताया, और मेथड से बताने का रीजन सिर्फ इतना सा था कि प्रीवियस केस में हमने s nth लगाया था, उससे भी आंसर आया था, पर मैंने एक बात बोली थी कि लास्ट का 1 सेकंड ना हो के लास्ट के 2 या लास्ट के 3 सेकंड होते, तो उस केस में हमें इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व करना आना चाहिए। हम चाहे तो इसको गैलीलियोस लॉ से भी अप्रोच कर सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पर आपको आता जाएगा, बट फिलहाल ये क्वेश्चन हमने स्पेशली मेथड देखने के लिए सॉल्व किए हैं। और बच्चों यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर स्मॉल एच लिखा है, सर ने कैपिटल एच मान लिया, जस्ट एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, उन्होंने स्मॉल एच है, सर ने कैपिटल एच मान लिया, तो डज नॉट गेट कंफ्यूज बाय इट। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट असेंडिंग टाइम, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, फोर्थ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट मोशन। सर इस पर जैसे कि हम लोगों ने डेटा लिया है कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और बच्चों की इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करा चुके हैं, तो अब क्यों ना इसको हम लोग बच्चों को ओरली सॉल्व करके बताएं। पूरी उम्मीद थी सर आप ऐसा ही बोलने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 30 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो अपन वही सारी बातें कर रहे हैं जो सर ने अपने को सिखाई थी। 30 से फेंका है, हर सेकंड में 10 कम होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0, 3 सेकंड ऊपर जाने में, तो 3 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे। तो पहला पूछा है असेंडिंग टाइम, तो आंसर क्या होगा 3 सेकंड। 3 सेकंड, यहां पर डायरेक्टली लेता हूं 3 सेकंड। नेक्स्ट पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, सर ने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तो वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते, अपन ने ग्राउंड से फेंका और लौट के ग्राउंड पे आ गई, तो 3 ऊपर 3 नीचे, मिरर इमेज याद करो, इसका मतलब टोटल हो गया 3 + 3 6 सेकंड। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब बच्चों सोचो ध्यान से, जब ये बॉडी ऊपर गई और लौट के वापस आई, बच्चों आई तो एक ही पाथ पर है, पर अपन ने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। तो जब वो ग्राउंड से ऊपर गई और लौट के आई, तो यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम 3 था, और यहाँ टाइम 6 हो गया। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक लौट के आई है, तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल यू कैसा था 0,
और 3 सेकंड लेके नीचे आने में, तो वापस वही ट्रिक याद करते हैं कि 1 सेकंड में 5 कवर होता है, 0 से 2 में 20 कवर होता है और 0 से 3 में 45 कवर होता है। तो यहां पर टाइम 3 से 6 है, पर है तो 3 सेकंड का इंटरवल ना, इसका मतलब कितना कवर होगा? 45 मीटर इन डाउनवर्ड जनरी, विच इज इक्वल टू इट्स हाइट। बिल्कुल। नेक्स्ट पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट मोशन। अब बच्चों अपने सीखा था मिरर इमेज होता है, तो ऊपर से नीचे आने में 45 मीटर कवर हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने में भी 45 मीटर कवर होगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 45 अप 45 डाउन, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 45 प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू 90 मीटर। यही बच्चों आपके आंसर है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन का अगेन हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ग्राउंड से हम लोगों ने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, मान लीजिए यहां से, और क्वेश्चन में बोला गया कि बॉडी मान लीजिए टोटल हाइट इसकी रही होगी कितनी? h। क्वेश्चन में बोला गया कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट के हाफ लोकेशन पे होती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 20। तो बच्चों यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं एट पॉइंट h/2, इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ऊपर जा रही है, और ये होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट। बच्चों जहां भी ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंची होगी वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में थोड़े से कंफ्यूजन्स होते हैं। कई बार इस तरह का एक हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पे 20 है आधी हाइट पे, तो इसके 1 सेकंड पहले 30 रही होगी और उसके 1 सेकंड पहले 40, मतलब 40 से फेंका होगा 4 सेकंड आंसर निकाल के, और हाइट 80 मीटर लिख देते हैं। बच्चों वो केस जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं, इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड। वो हमने हाइट के लिए नहीं पढ़ा कि h/2 पे जाके 20 हो जाए तो मतलब पर सेकंड 10 से डिक्रीज हो रही है। तो हाइट के लिए वो कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर ये t/2 दिया होता तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, या टाइम के लिए कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस कर सकते थे कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका गया होता है। बट ध्यान रखें हाइट दी गई है, तो इसको हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों केवल और केवल इतने पार्ट की इक्वेशन बना दीजिए a से b की। अगर a से b की बनाएंगे तो a के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, हाइट कवर कितनी होगी? h/2। बिल्कुल कितनी होगी? h/2, और एक्सेलरेशन कितना होगा? g डाउनवर्ड्स। तो h जो अननोन है वो सामने आ जाएगा। तो फॉर a to b बच्चों अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0, इनिशियल वेलोसिटी इस लोकेशन पे कितनी है? 20, ऊपर से स्क्वायर, और अपवर्ड है इसलिए बच्चों पॉजिटिव ली जाएगी। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए -10, और s की वैल्यू कितनी है? h/2। 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल। बच्चों -10h इधर आके पॉजिटिव 10h, और ये कितना हो जाएगा? 400। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40 मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सर क्यों ना बच्चों को यहाँ पर फटाफट अपन शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं कि अगर यहाँ पर 20 से फेंका गया, इस पॉइंट पर 20 है, बिल्कुल, तो यहाँ पर 0 होने में इसको लगेगा कितने सेकंड? 2 सेकंड। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में भी यहाँ तक ए पॉइंट पे पहुंचने में कितने लगेंगे? 2 सेकंड। तो सोचो 2 सेकंड में कितना कवर होता है? 20 मीटर, और दैट 20 मीटर इक्वल्स टू h/2, तो h कितना हो गया? 40 मीटर। बिल्कुल। तो बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि जो मेथड्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखे हैं वो क्वेश्चन में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो हम इस तरह की प्रैक्टिस में डालें। पहले आप इक्वेशन से प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे उनको शॉर्ट ट्रिक्स पे आ जाएं, तो आपके क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व होने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। इफ इट टेक्स 8 सेकंड टू रीच ऑन ग्राउंड देन फाइंड। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ढंग से समझना, उसको 8 सेकंड लग रहे हैं नीचे पहुंचने में, पर ध्यान रखना उसको इस बार ड्रॉप नहीं करा और नीचे थ्रो नहीं करा, उसको कहां फेंका है? ऊपर फेंका है। तो जो टाइम यहां पर दे रखा है 8 सेकंड, वो जिस पॉइंट पे आपने थ्रो करा वहां से लेकर ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम है। तो बच्चों अगर इसका डायग्राम बना दे तो डायग्राम देखिएगा, ये अपने पास कोई बिल्डिंग है, जैक टावर है, इसकी हाइट क्या बोलती है बच्चों? h। इस पॉइंट से बॉडी को अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर लौट के नीचे आया और यहां पर आ गया। अब यहां पर इसको टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 8 सेकंड, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ध्यान रखो, अपन अगर यहां पर फटाफट शॉर्ट ट्रिक से सोचें कि कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तो ध्यान दीजिएगा 30 मीटर पर सेकंड से फेंका,
तो कितने सेकंड में यहां पहुंच जाएगी? 3 सेकंड। 3 सेकंड सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां का टाइम अगर 0 था तो यहां का टाइम कितना होगा? 3 सेकंड्स। और बच्चों सर ने आपको एक चीज समझाई थी, सेम लेवल वाली बात, मैं सर इसी लेवल की बात कर रहा हूं। तो इस लेवल पे वेलोसिटी क्या होगी? -30। -30। ध्यान रखिए, वेलोसिटी बोले पूछी है, पर स्पीड कितनी होती है? 30। इसका मतलब वापस 3 से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकंड लगेगा, बिल्कुल मिरर इमेज। इसका मतलब यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? t बराबर 6 सेकंड्स। और बच्चों टोटल टाइम दे रखा है 8 सेकंड, इसका मतलब 100% इस पॉइंट का टाइम कितना है? 8 सेकंड। तो बच्चों मैंने 0 से लेकर 8 सेकंड पूरे मार्क कर दिया। अब जब मैंने मार्क कर दिया उसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ टावर की। तो बच्चों मैं वापस यूज कर रहा हूं अपनी ही शॉर्ट ट्रिक्स को। ये तो बच्चों डाउनवर्ड मोशन की बात करें, क्या डाउनवर्ड मोशन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड। और याद रखना u0 है, मैंने इस पॉइंट से कंसीडर क्यों करा? बिकॉज यहां से u0 होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस होगा 3 सेकंड में कवर होता है 45 मीटर। बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड, बिकॉज t बराबर 3 से t बराबर 8। और सर ने आपको सिखा रखा है कि 5 सेकंड में कितना कवर होता है? 125 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है क्या वो h के तो बराबर है? सोचो यहां पर h लाओ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 125 में से 45 माइनस कर दो तो मिल जाएगा h। तो आई कैन से h इज इक्वल्स टू 125 माइनस 45 मीटर विच इज इक्वल्स टू 80 मीटर। बच्चों नेक्स्ट पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। बेटा यहां पर ही आपका आंसर छुपा हुआ है, पहचानो। अगर ऊपर से नीचे में 45 लगा तो नीचे से ऊपर में भी 45 लगा, मिरर इमेज। इसका मतलब ये भी 45 मीटर और ये वाला 45 दे रखा है। और नेक्स्ट ये यहां से यहां तक 125, तो ऐसा मत करना गलती से भी इस 45 को 45 से ऐड करो फिर 125 कर दो, नहीं बच्चों ये 45 दो बार काउंट हो जाएगा। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक कितना बचा था? 80 मीटर बचा था। तो मैं क्या बोलूंगा? 45 प्लस 45 प्लस 80, या फिर दूसरा 45 प्लस 125। तो आंसर कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 45 प्लस 45 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 170 मीटर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि अगेन शॉर्ट ट्रिक्स काम कर रही हैं। आगे बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमें वो पॉइंट याद दिला देता है जो हमने डिस्कस किया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी बॉडी को स्टार्ट किया जाए, ड्रॉप किया जाए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप जो थी उसके बराबर होती है। बिल्कुल सर। लिखा हुआ है अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम ग्राउंड। बच्चों सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आए लाइक बलून का या रॉकेट का, तो हमेशा इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और ये जो एक्सेलरेशन दिया है ना 1.25, ये इनका नेट एक्सेलरेशन है जो अपवर्ड है, जो ग्रेविटी को ओवरकम करने के बाद इनके पास बचा हुआ है। क्योंकि ये अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो वो तभी हो पाएगा जब उसने ग्रेविटी को ओवरकम कर लिया होगा। तो यहां पर बच्चों में सबसे पहली चीज लिखी इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है 1.25 अपवर्ड्स। इस चीज का ध्यान रखें, अपवर्ड्स। पॉजिटिव। आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। तो बच्चों सोच के देखिए कि t बराबर 0 पर बलून यहां पर था, तो 8 सेकेंड बाद ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर किसी हाइट पर पहुंच चुका होगा। और 8 सेकेंड बाद जब हमने किसी स्टोन को ड्रॉप किया तो बच्चों सोचिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो आंसर आता है कि बलून की वेलोसिटी के बराबर। तो इस केस में सबसे पहली चीज जो मुझे निकालनी चाहिए वो ये कि 8 सेकंड बाद बलून की वेलोसिटी क्या रही होगी, क्योंकि जो बलून की वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी किसकी होगी? उस स्टोन की। बिल्कुल सर। तो बच्चों आफ्टर 8 सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, आफ्टर 8 सेकंड बलून की वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून इज 0, एक्सेलरेशन 1.25 और टाइम कितना है? 8 सेकंड। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट प्लस 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों प्लस 10 है मतलब बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सेकंड थिंग बच्चों, जब हम लोगों ने उस स्टोन को ड्रॉप किया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? इस बलून की वेलोसिटी के बराबर। और बच्चों फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करके वो आएगा। तो बच्चों जब हमने उसको गिराया होगा तो वो
उस पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर होगा, तो सीधा सा जवाब आएगा सर जितनी हाइट पर बलून था उतनी ही हाइट पर से हम लोगों ने स्टोन को गिराया। तो हम लोग ये भी पता कर लें कि 8 सेकंड बाद बलून जो है वो किस हाइट पर पहुंच गया है। तो 8 सेकंड के लिए हम लोग बलून के लिए अगेन अप्लाई कर रहे हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बलून का 1.25 है और 8 सेकंड का स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट बच्चों ये 2 से अगर ये कितना होगा 64 को 2 से कैंसिल करें 32 और 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 40 मीटर। बिल्कुल। तो बच्चों हमने दो चीजें निकाल कर रेडी कर ली है और वो है कि जब बलून से स्टोन को ड्रॉप किया तो उस बलून की एज वेल एज स्टोन की वेलोसिटी थी +10 और उनकी ग्राउंड से हाइट जो थी वो कितनी थी 40। बिल्कुल। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम लोग इसको गिराएंगे तो इसका मोशन क्या होगा। याद कीजिए वो डिस्कशन, जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इस स्टोन की वेलोसिटी बलून की वेलोसिटी के बराबर है 10 अपवर्ड्स। तो इसका मतलब जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो वो अपवर्ड वेलोसिटी होने के बाद ऊपर जाएगा। बिल्कुल। पर जैसे ही वो बलून से गिरा दिया गया तो वो ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाएगा। गिराते टाइम वेलोसिटी 10 अपवर्ड, ग्रेविटी उस पे लगेगी 10 डाउनवर्ड, तो 1 सेकंड का ये असेंड करेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद वो कहां आएगा नीचे। तो पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये उसका मोशन होगा। तो बच्चों अब हम लोग इसी सिचुएशन को इस एनिमेशन में ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बलून ऊपर गया, सबसे पहले बलून, उसके बाद जब हम लोगों ने ड्रॉप किया तो बॉल पहले ऊपर गई और फिर नीचे आई। पर बच्चों ये बलून जो है वो वहां रुका नहीं होगा, ये लगातार ऊपर जा रहा होगा। पर हमने उस इंस्टेंट को ऑब्जर्व किया है जिस इंस्टेंट पर बॉल को हमने स्टार्ट किया था। तो बॉल जब ड्रॉप की गई तो पहले कहां गई ऊपर और फिर कहां आई नीचे। तो इसी चीज को बच्चों हम लोग यहां मार्क कर देते हैं कि जब बॉल को हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी अपवर्ड्स, दैट इज +10 मीटर पर सेकेंड। और अब ये जैसे ही हाथ से निकली तो ये ग्रेविटी के कंट्रोल में आ गई और इसका मोशन कैसा होगा, अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। इस तरह का मोशन इसने परफॉर्म किया है। बिल्कुल सर। और बच्चों अब यहां पर हम लोग इस पर्टिकुलर बॉल के लिए टाइम कैलकुलेट करें तो वैसे तो बच्चों इसको ओरली सॉल्व किया जा सकता है, ओरली सॉल्व किया जा सकता है और उसको मैं कर भी रहा हूं, पर उसके साथ साथ इक्वेशन भी बताएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस ओरली भी सॉल्व हो रहे हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन व्हेन इट रीचेज ऑन ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है बच्चों, ध्यान से दिखेगा। जब हम लोगों ने इसको ड्रॉप किया तो ये कितनी हाइट पे था, 40 मीटर। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बच्चों मार्क कर लेते हैं, ये थी इनिशियल पोजीशन, ये वाला लेवल, और ये ग्राउंड लेवल इसकी फाइनल पोजीशन है। इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन देन वी विल गेट दिस लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, ये हाइट ऑफ बलून कितनी थी ग्राउंड से, 40। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन व्हेन इट रीचेज ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू -40 मीटर, वेयर माइनस शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ऑन ग्राउंड। बच्चों ओरली सॉल्व करते हैं फिर हम लोग इसको इक्वेशन में कवर करेंगे। बच्चों यहां पर वेलोसिटी कितनी है जल्दी से बताइए, 10 मीटर पर सेकंड। और 10 अगर इसकी वेलोसिटी है तो कितने सेकंड बाद ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड पे। तो बच्चों यहां टाइम अगर मैं मान लूं 0 सेकंड तो 1 सेकंड बाद ये टॉप पे होगा। बिल्कुल। तो बताओ कि लास्ट के 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर, 5 मीटर। 5। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये कितनी डिस्टेंस पे ऊपर पहुंच गया है, 5। ध्यान से सुनना, फेंका था, टाइम 0 मान लिया, वेलोसिटी 10 थी तो 1 सेकंड बाद ये टॉप पे पहुंच गया। तो लास्ट के 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। अब बच्चों ग्राउंड लेवल से टोटल हाइट चेक कीजिए कितनी है, 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। यहां से यहां तक 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। अब बच्चों यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई है और ग्राउंड से वो 45 मीटर ऊपर है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स, तो 45 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड। तो देखो 1 सेकंड का असेंडिंग और 3 सेकंड का डिसेंडिंग, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड। और वही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। पर नो डाउट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों स्टोन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी +10, बिल्कुल, एक्सेलरेशन g के बराबर -10 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, -40। बिल्कुल। वाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में लगाते हैं, विद डायरेक्शंस लगाते हैं, तो हमें वहां पर वेक्टर क्वांटिटीज ही लेनी है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, स्टोन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
बच्चों स्टोन का डिस्प्लेसमेंट -40, इनिशियल वेलोसिटी +10, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन -10 और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों -40 इज इक्वल टू 10t -5t²। बच्चों सबसे पहले देखिए पूरी इक्वेशन 5 से डिविजिबल है। बिल्कुल सर। और सभी टर्म्स को मैं एक साथ ले आता हूं, तो 5t² -10t -40 इक्वल टू 0। 5 से डिविजिबल है तो t² -2t -8 इक्वल टू 0। बच्चों ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए जिनको ऐड करने पर -2 और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो बताइए क्या क्या होने चाहिए? -4 एंड +2। बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा -4t +2t -8 इक्वल टू 0। बच्चों स्टार्टिंग की टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है तो t -4 और यहां से हम लोग +2 कॉमन ले लेते हैं तो अगेन t -4 इक्वल टू 0। तो t -4 और एक है हमारे पास t +2 इक्वल टू 0। अगर इनको इंडिविजुअली 0 के साथ इक्वेट कर दें तो एक आएगा t की वैल्यू 4 सेकेंड और एक आएगा t की वैल्यू -2 सेकेंड। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 4 सेकेंड। और बच्चों यही चीज हम लोगों ने यहाँ शॉर्ट ट्रिक से भी ऑब्जर्व किया। बिल्कुल सर। तो वो मेथड इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर रहे कि जब हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लगा रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। और लास्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसको ओरली सॉल्व करते हैं बच्चों। टोटल डिस्टेंस असेंडिंग की पाथ लेंथ देखनी होती है ना, तो असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। बच्चों असेंड किया यहां से यहां तक कितना चला? 5। अब बच्चों ये टोटल कितनी हाइट पर है? 45। तो 5 अपवर्ड्स एंड 45 डाउनवर्ड्स, तो टोटल हो गया 50 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट in 5th second and 6th second is same, then find speed of projection। बच्चों ध्यान देना, बॉडी को ऊपर फेंका है और 5वें और 6ठे सेकंड में 5th एंड 6th पर डिस्टेंस सेम है। पर अपने को एक बात तो याद है कि जब कोई बॉडी को अपन वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो पर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो अलग अलग होता है, पर सेम कब आ सकता है? तो ये बात आपको ध्यान देनी है। सर ने एक चीज समझाई थी, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, क्या दोनों के अंदर सेम डिस्टेंस कवर होता है? दैट इज 5 मीटर व्हेन j इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये ग्राउंड है। जब बॉडी यहां पर थी तो वर्ड लिखा है 5th सेकेंड और 6th सेकेंड। इसका मतलब 5th सेकेंड तो होगा अपवर्ड जर्नी का और 6th सेकेंड होगा डाउनवर्ड जर्नी का। व्हाट इन बाय 5th सेकेंड का मतलब है 4 to 5। And what do you mean by 6th second? 5 to 6। Exactly sir। इसका मतलब 4 से 5 में जो कवर हुआ वही 5 से 6 में कवर हुआ। ये तो अपवर्ड जर्नी है और ये वाला डाउनवर्ड जर्नी है। अब बच्चों यहाँ पूछा है देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। वैसे तो वर्बली कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो बच्चों यहाँ पर कितने से फेंकें ताकि वो 5 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच जाए? 50। बिल्कुल सर, मतलब आंसर तो 50 मीटर पर सेकंड आना ही चाहिए। पर तब भी एक बार आपको बोल देता हूं कि सपोज इसकी स्पीड या होती u होती है तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होती? बिल्कुल होती। और टॉप मोस्ट पॉइंट का टाइम मेरे को मिल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो आई कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। तो आई कैन से v0, u आपको ढूंढना है, a की वैल्यू -10, g की वैल्यू जो होती है और t की वैल्यू 5। तो बच्चों यहां से u आ गया 50 मीटर पर सेकंड। और ध्यान दीजिएगा u पॉजिटिव आया है, कैसा फिर आ गया? ऊपर। तो बच्चों फॉर्मूला क्यों यूज करना? अगर डेटा बहुत इजी है तो आप वर्बली इसको सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल।